नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी सोचा है कि एक सरकार असल में काम कैसे करती है, या जब हम कहते हैं राज्य तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये सवाल सुनने में भले ही बड़े लगें पर हैं बहुत ही दिलचस्प। चलिए आज इन्हीं की तह तक चलते हैं। हम लोग अक्सर राज्य, राष्ट्र और देश इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? लेकिन पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में राज्य शब्द का एक बहुत ही खास, एक टेक्निकल मतलब है। चलिए जानते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम किसे एक राज्य कह सकते हैं? इसकी असली परिभाषा क्या है? तो देखिए, एक राज्य कहलाने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, कुछ लोग। दूसरा, एक तय इलाका। तीसरा, उस इलाके को चलाने के लिए एक सरकार। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बाहरी दखल से पूरी तरह आजादी। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर उसे हम एक राज्य कहते हैं। तो हमने ये 4 जरूरी हिस्से तो देख लिए, पर जरा सोचिए, इनमें से वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई राज्य कहला ही नहीं सकता? मतलब सबसे क्रूशियल क्या है? जी हाँ, वो चीज है संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की पूरी ताकत, बिना किसी बाहरी दबाव के। यही वो शक्ति है, वो आत्मा है जो किसी भी जगह को एक असली राज्य बनाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। देखिए, भारत कॉमनवेल्थ जैसे कई इंटरनेशनल ग्रुप्स का मेंबर है, तो क्या इससे हमारे अपने फैसले लेने की आज़ादी, मतलब हमारी संप्रभुता पर कोई असर पड़ता है? क्या वो कम हो जाती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, कॉमनवेल्थ की सदस्यता एक तरह का आपसी सहयोग है, कोई बंधन नहीं। भारत अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है और हमेशा एक संप्रभु देश ही रहेगा। तो अब जब हम राज्य और संप्रभुता को समझ चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की। हमारे यहाँ शासन का सिस्टम कैसा है? हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है? तो देखिए, हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली होगी, यानी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और यही हमारे पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नींव है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, जिसे हमने अपनाया, इसकी शुरुआत असल में ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। दुनिया की पहली संसदीय सरकार वहीं बनी थी। लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं हमारे संविधान में, इसके साथ साथ एक फेडरल गवर्नमेंट का ढांचा भी है, जो केंद्र और राज्यों को अपनी अपनी शक्तियां देता है। और फिर है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो ये पक्का करती है कि सब कुछ कानून के हिसाब से चले। हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम क्या नहीं है। तो भारत में है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ना कि अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारे सिस्टम में सरकार को संसद को जवाब देना ही पड़ता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। यही है वो कोर डिफरेंस। तो हम इतनी देर से पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, संसदीय सरकार का मतलब बहुत सीधा है। एक ऐसी सरकार जिसे अपने हर काम के लिए संसद को जवाब देना पड़ता है। और सिर्फ जवाब ही नहीं देना पड़ता, अगर संसद चाहे तो वो सरकार को हटा भी सकती है। सारी पावर संसद के पास है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, स्टेप 1, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, उसे हर सवाल का जवाब देना होगा। स्टेप 2, अगर संसद सरकार के काम से या जवाब से खुश नहीं है तो वो उसे हटा सकती है। बस ताकत का यही जो बैलेंस है ना, वही इस पूरे सिस्टम की जान है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? यही कि इस सिस्टम में जो सरकार देश चला रही है, उसकी जवाबदेही सीधे सीधे विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति होती है। पावर और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और यहीं पर आकर ये पूरा चक्र पूरा होता है। अगर सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, तो फिर असली शक्ति किसके पास है? ये एक ऐसा सवाल है जो लोकतंत्र की सबसे गहरी बात को सामने लाता है।